तो दोस्तों, मैं चौहान सर संबोधि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जेपीएससी पीटी का सिलेबस। विद्यार्थी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है या जो विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं या जो लगेंगे, क्या होता है कि मार्केट से बुक को खरीदते हैं और सारे चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जा पाते। उससे समस्या ये आती है कि बच्चा तो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत दिशाहीन है और दिशाहीन मेहनत परिणाम नहीं दिया करती। अगर आपको परिणाम चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको मेहनत करना पड़ेगा। और समस्या यह है कि बच्चे 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं और अंततः असफलता उनको मिल रही है और वो निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से हताश हो जाते हैं। कई संस्थान सिलेबस बिना बताए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे जो घर में पढ़ते हैं सिलेबस को नहीं समझते और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को पूरी तरह से सुने, पूरी तरह से समझें और जो सिलेबस बताने जा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग अब अपनी पढ़ाई को करें। और इसमें जो भी चीजें आएंगी, जो भी बातें आएंगी, जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर पे भी मैं बातें करते जाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा 2 वीडियो बनेगा टोटल। पहला हम पीटी को समझाएंगे और दूसरा मेंस को समझाएंगे, जो काफी अहम है आपके लिए। तो जेपीएससी पीटी में अगर हम बात करते हैं तो जेपीएससी पीटी टोटल 2 पेपर की होती है। एक को बोलते हैं जीएस पेपर 1 और दूसरे को बोलते हैं जीएस पेपर 2। दोनों पेपर में एक समानता यह है कि दोनों में 100 प्रश्न होंगे और प्रश्नों पे 2 नंबर मिलेगा, यानी 200 प्लस 200 यानी 400 नंबर के टोटल आपके एग्जाम लिया जाएगा। पेपर 1 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, झारखंड से जुड़े प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को यहाँ पे जगह दिया गया। साथ में अगर हम इधर देखें तो ये साथ यहाँ पे दिखना और भी है। झारखंड का इतिहास, आंदोलन, विशिष्ट पहचान, साहित्य, संगीत, स्थल, आदिवासी संस्कृति, झारखंड के शिक्षण संस्थान, खेलकूद, भूमि संबंधी कानून जैसे एसपीटी, सीएनटी, विल्किंसन एक्ट। इसके अलावा झारखंड के करंट अफेयर जो मिसलेनियस है, जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह जो टॉपिक आते हैं, आपदा प्रबंधन है, ये सब यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि झारखंड से जुड़े प्रश्न यहाँ भी है, झारखंड से जुड़े प्रश्न यहाँ पे भी है, लेकिन ये पूरी तरह से झारखंड पे आधारित पेपर है। इसके मैं जड़ में जाऊंगा, पहले पेपर को समझ लें कि ये जो पेपर है आपके टोटल 400 यानी 400 मार्क्स का आपका एग्जाम जेपीएससी लेगा। और इसमें कितने मार्क्स लाकर आपको सेफ हो जाना है, इसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखिएगा थोड़ा सा इस जगह पे 2 पेपर है, यहाँ पे दोनों पेपर के बारे में लिखा हुआ, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, मैंने वहां पे आपको दिखाया। इस कॉलम में आते हैं, इस स्लाइड में हम देखेंगे बड़े शानदार तरीके से कि जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है और क्या आप पढ़ते हैं या क्या छोड़ना है। देखिएगा, भारत के इतिहास के बारे में बहुत शानदार जानकारी इसने दिया। ये जो सिलेबस बनाया जेपीएससी ने, इसने अपने हर टॉपिक को बाकायदा लिख दिया है कि आपको ये पढ़ना है और मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं एग्जाम में कि आप इसको पढ़ के आओ। और आपने पढ़ के आया और आपने हमारे प्रश्न को सॉल्व किया तो मैं आपको मौका दूंगा मेंस लिखने का। ये खुली चुनौती है जेपीएससी की, उसने बहुत तरीके से सब कुछ को लिखा है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले जो ये बात कर रहे हैं यहां पे, ये बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। ये बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, दोनों में आप देखिएगा कि
इस टॉपिक में टोटल 15 प्रश्न है, यानी सबको 5-5 नंबर का वेट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। अब इनमें आपको क्या पढ़ना है, तो मैं सिंपल सा एक चीज बता दूं कि आपको प्राचीन भारत में पाषाण काल से शुरुआत करनी है। पाषाण काल के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको ऋग्वेद कालीन सभ्यता को पढ़नी है। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़नी है। उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद काल को पढ़ना है। मगध साम्राज्य को पढ़ना है, और मगध साम्राज्य के साथ आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। गुप्ता राजवंश को पढ़ना है, हर्षवर्धन काल को पढ़ना है, और प्राचीन भारत में जो भी आक्रमण हुए, चाहे सिकंदर का आक्रमण हो, या डेरियस प्रथम का आक्रमण हो, या शक का, सिथियन का आक्रमण हो, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। और प्राचीन भारत के समय हमारे दक्षिण भारत का क्या कंडीशन था, उसको पढ़ना। जब हम मिडाइवल में आते हैं, तो मिडाइवल में जो आक्रमण शुरुआत हुआ बख्तियार खिलजी का, या मोहम्मद गजनवी का, या मोहम्मद गौरी का, उन आक्रमणों से हमें शुरुआत करके दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हुए मुगल काल को पढ़ना है, और हमें वहां पे देखना है कि राजपूत काल में क्या कंडीशन था, साथ में मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी, कौन से राजवंश काम कर रहे हैं। अगर हम आधुनिक भारत में आते हैं, तो इस जगह पे हमें यूरोपियों के आगमन से काम को शुरू करना है कि यूरोपीय कैसे यहां पे आए, यूरोपियों में कौन कौन लोग आए, अंततः ब्रिटिश यहां पे रुकी। तो ब्रिटिश समय की हमें आर्थिक व्यवस्था पे, ब्रिटिश समय की सामाजिक व्यवस्था पे, ब्रिटिश की जो भी पॉलिसी आई, जो भी नीतियां आई, वो सारा पढ़ना है। जो ब्रिटिश ने भारत में कानून को डेवलप किया, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 4 चार्टर एक्ट से लेकर के 1858 के एक्ट से आगे तक जितने भी एक्ट है 1947 तक कानून डेवलप का हमें पढ़ना है। इनको काम को करने के लिए ब्रिटिश में वायसराय थे, जनरल थे। किस जनरल की क्या खासियत थी, किसने भारत में क्या काम किया, उसको अच्छे से स्टडी करना है। साथ ही भारत में कृषि व्यवस्था के अंतर्गत लाए गए कानून, स्थायी बंदोबस्त हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, या जो जो व्यवस्था आई है उसको व्यापक अध्ययन करना है। अगर हम समाज सुधार आंदोलन की बात करें, तो हम राजा राम मोहन राय से लेकर विवेकानंद तक, दयाराम लोगों की जो भी हैं, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, इन सब का अध्ययन हमें करना है। जो भी सभा बनी, एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन था भारत में 1857 की क्रांति, उसको बहुत अच्छे से किरदारों की, भूमिका की, कारण की चर्चा करके हमें पढ़ना है। कांग्रेस का फॉर्मेशन के साथ हमें 1885 में हम इन कर रहे हैं, वहां से 1905 के आंदोलन से लेकर 1947 के आंदोलन को कंप्लीटली पढ़ जाना। अगर आप इस प्रकार से इन टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, तो 100% आप 15 में से कई नंबर लाने के चांसेस आपके हो जाते हैं। आप कम से कम यहाँ पे 10 से 12 नंबर लाने का भरपूर प्रयास करें और लाइए, तब आगे जाकर के आपके काम आसान होंगे। ये काम आसान करने की बात कर रहा हूं, कैसे पीटी का रिजल्ट होगा। जब हम भारत का भूगोल में जा रहे हैं, तो सामान्य भूगोल, जो जनरल भूगोल है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न है, इकोनॉमिकल भूगोल से प्रश्न है, और सामाजिक और जनकीय भूगोल से भी यहाँ पे प्रश्न है। इनको चैप्टर वाइज आप पढ़ के जाइए, बुक्स में बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ। ठीक है, आगे भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस और शासन से प्रश्न है। भारत का संविधान, प्रीमेम्बल, भारत में जो कानून बने, जो भारत का संविधान सभा था, उसके बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, साथ में जितने संवैधानिक बॉडी है या वैधानिक बॉडी है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, और पंचायत और नगर पालिका के बारे में भी पढ़ के जाएं। तो ये मिलकर के यहाँ से आपको मिल गए 10 प्रश्न, और यहाँ से मिल गए आपको 10 प्रश्न, यानी 15, 10, 25, 10, 35 प्रश्न आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलकर के पहले पेपर में दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे और देखिएगा, आगे और देखिएगा। इस जगह पे हम बात करें तो अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न है। कितने? टोटल 10 प्रश्न अर्थव्यवस्था से आपको मिल रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से टोटल 15 प्रश्नों की संख्या है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या है, कृषि और तकनीक विकास, सामान्य विज्ञान और सूचना संचार तकनीक।
कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रही है भारत में, उसमें कौन कौन से नए टेक्निक आ रहे हैं कृषि के, इन सब पे आपको ध्यान देके जाना है। साथ ही साइंस टेक का एक पोर्शन आपका आता है, वो है आपका सूचना और संचार तकनीक। हम टेक्निकली कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसरो में, डीआरडीओ में किस प्रकार हम सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं, किस प्रकार हम नए नए मिसाइल्स को बना रहे हैं, ये सब आप नए तकनीकों को पढ़कर जाइए, समझ के जाइए। जैसे अभी चंद्रयान 3 पढ़ना है आपको, आदित्य L1 पढ़ना है, इसरो के सारे मिशन को पढ़ना है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। किस प्रकार बायोमेट्रिक सिस्टम आया, किस प्रकार आंख का रेटिना का सिस्टम आया हुआ है, ये सब चीज आप पढ़िए और आराम से कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से आपको प्रश्न है तो ये मिलकर के आपको 15 प्रश्नों की संख्या आपको दे रही। समझिएगा, बूंद बूंद करके इतिहास से कुछ, भूगोल से कुछ, अर्थशास्त्र से कुछ, विज्ञान प्रौद्योगिकी से कुछ, बूंद बूंद करके आप सागर भरिए। अंत में क्या होगा, आपके पास काफी अमृत आएगी और अमृत पी करके आप एग्जाम को पास कीजिए। अमृत है, एक एक सब्जेक्ट आपके लिए अमृत है। अब यहाँ पे एक खंड है झारखंड से जुड़े प्रश्न, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे झारखंड के इतिहास से प्रश्न होगा, झारखंड के समाज से होगा, संस्कृति से होगी, विरासत से होगी। यहाँ पे ज्योग्राफी को नहीं डाला, यानी पेपर 1 में सिर्फ इतिहास, कल्चर से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे इतिहास के और कल्चर के और विरासत के प्रश्नों को आप देखकर जाएंगे तरीके से। अब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, और काफी प्रश्न नंबर दे रहे हैं, 10 प्रश्न थे आपके इस जगह से, और यहां से 15 प्रश्न है, 15 प्रश्नों की संख्या है। यानी अगर आप करंट अफेयर में कमजोर हो जाते हैं, करंट अफेयर को सही से पढ़ के नहीं जाते हैं, तो निश्चिंत मानिए ये आपको घटाएगी। विद्यार्थियों में क्या है कि इतिहास रट रहे हैं, भूगोल रट रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस रट रहे हैं, करंट अफेयर पे फोकस नहीं कर रहे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आपको मिलाकर 20 दे रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर अकेले 15 दे रहा। तो करंट अफेयर को वेट को मानिए, समझिए। मैं बताऊंगा करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर के वीडियो में छोड़ूंगा, और उम्मीद कीजिए कि हमारे करंट अफेयर के जो वीडियो होंगे, उन वीडियो से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आगे बहुविध प्रकृति, जिसे मिसलेनियस बोलते हैं, उससे 15 क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया, इसमें क्या है, मानवाधिकार, पर्यावरणीय सुरक्षा, नगरीकरण, इसके अलावा और बहुत कुछ इसके अंदर टॉपिक है। इन टॉपिक को एक एक करके अध्ययन कीजिए। खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी बेरोजगारी, पुरस्कार, यूएनओ और दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां, यहाँ पे आपको कई प्रश्न देने वाले हैं। तो हमने पेपर 1 की बात की, तो पेपर 1 मूलतः आधारित है हमारे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, साइंस टेक के ऊपर, साथ में झारखंड हिस्ट्री के ऊपर और करंट अफेयर और प्लस मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर। आपने अगर इसको समझते हुए मेहनत की तो निश्चिंत है आप बहुत अच्छा करोगे। पेपर 2, यानी पेपर 2 जो है हमारा दूसरा है, इसमें भी 200 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सबसे पहले झारखंड के इतिहास को आपको अध्ययन करना है। झारखंड के इतिहास में भी टॉपिक दिया हुआ कि इतिहास में आप क्या पढ़ के जाइए। तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था। जैसे मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की अपनी प्रशासन व्यवस्था थी। संथाल की यह व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई थी। जैसे अभी हम व्यवस्था को देखते हैं, सेंटर टॉप पे है, केंद्र, फिर राज्य और फिर पंचायत है। उसी प्रकार से इसमें भी 3 कॉलम में बटे हुए थे, और ये अपने जो भी कार्य होता था न्यायिक का, ये आपस में मिलकर करते थे। उसी प्रकार नागवंशी का है, पहड़ा का है, मुंडा का है, और सबको यहाँ से 8 प्रश्न रहेंगे और सबका इक्वल वेटेज करके बना दिया है, और जातीय पंचायत लास्ट में दे दिया है, वहां से 2 प्रश्न है, यानी 8 प्रश्न। ये बहुत शानदार टॉपिक है, इसको आराम से कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और ये काम हो जाएगा। अगला झारखंड के आंदोलन, तो झारखंड के सदानियों का आंदोलन आपको पढ़ना है, झारखंड के आदिवासियों का आंदोलन को पढ़ना है। तो झारखंड में आदिवासियों का क्या आंदोलन था? कोल विद्रोह, चेरो विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, कई विद्रोह है जो हुए, उन विद्रोहों को पढ़ के जाएंगे, वहां से हमें प्रश्नों की संख्या मिल रही है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आजादी में झारखंड से पार्टिसिपेट किया,
उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना। विभूति, वो आदरणीय व्यक्ति जिन्होंने झारखंड के इतिहास में अपना योगदान दिया, उन्हें विभूति बोलते हैं, जैसे मरांगोम के। ऐसे व्यक्तियों को विभूति के रूप में पढ़ के जाना है। झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, झारखंड आंदोलन की जो शुरुआत हुई, किस प्रकार से आंदोलन होते होते अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। उससे बनने से पहले झारखंड के कितने लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन किस किस मोड़ पे पहुंचा, वहां से प्रश्न है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति, सोशल पोजीशन को पढ़ेंगे। दूसरा, सांस्कृतिक स्थिति क्या है विशेषता संस्कृति की इसकी। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशेषता एवं पहचान, सरना धर्म आदि, ये सब आपको पढ़ना है आराम से। अब एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ, झारखंड के साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल, ये सबको अलग अलग पढ़ लीजिए, लिटरेचर पढ़ लीजिए, सब चीज पढ़ लीजिए, बहुत शानदार तरीके से आपका काम करेगा। आगे देखिएगा, लोक संगीत, दर्शनीय स्थल, आदिवासी जाति की विशेषताएं, ये आपको पढ़ के जानी है। झारखंड के साहित्यकार एवं उससे 5 प्रश्न है। प्रमुख शिक्षण संस्थान, मतलब एजुकेशनल जो आपके संस्थान हैं, जैसे धनबाद में हम हैं यहाँ पे, तो ISM यहाँ पे है, IIT ISM है, रांची में BIT मिश्रा है। शिक्षण संस्थान की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ विश्वविद्यालयों की बात कर ले, रांची विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, उससे निकल के नया कोयलांचल विश्वविद्यालय BMQ जो बना। सारे विश्वविद्यालय के नाम हमें याद रखने हैं, कौन सा विश्वविद्यालय किस विद्यालय से अलग हुआ, ये सब चीजें। तो ये काफी अच्छा नंबर आपको देने वाला है, प्रश्नों की संख्या काफी अच्छी है यहाँ से, यानी शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न है। खेल कूद, यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी किस खेल में आगे है, अग्रणी है, कौन सा मेडल लाया, कौन सा पदक लाया, कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से हम चीजों को देख लेंगे, किस खेल में क्या कितने खिलाड़ी खेलते हैं। और भूमि संबंधी कानून, झारखंड में जो आंदोलन हुए, आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों की जो परेशानी थी, जिस कारण आंदोलन हो रहे थे, उनको दूर करने के लिए छोटा नागपुर में CNT एक्ट लाया गया, संथाल परगना में SPT एक्ट लाया गया, रांची वाले क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में मिलाकर अन्य एक्ट लाए गए, विल्किंसन एक्ट आया। तो इन एक्ट को पढ़ेंगे तो ये एक्ट हमें 12 क्वेश्चन देने वाले हैं, 24 नंबर देने वाले हैं। ये प्रश्न है झारखंड के संबंधी कानून 1947 से। अब यहां से हम ज्योग्राफी को लेकर चलते हैं, यानी भूगोल को। झारखंड के भूगोल को अच्छे से समझना है कि हमारा झारखंड है, झारखंड के चारों ओर कौन से स्टेट हैं, कैसे है, झारखंड का जनसंख्यिकी क्या है, यहाँ का 2011 का जो रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, वो रिपोर्ट क्या है, पूरे को लेके हम चलेंगे। और साथ में हम झारखंड के भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज पे विशेष चर्चा करेंगे। ये हमें काफी प्रश्न देने वाले हैं, 10 प्रश्न देने वाले हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है झारखंड में, कोई बाहर से अगर यहाँ पे उद्योग लगाने आ रहा है तो अभी तक झारखंड में कितनी पॉलिसी आ चुकी है, वो पॉलिसी किस प्रकार सुगम है दूसरों के लिए या नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे। विस्थापन और पुनर्वास नीति, विस्थापन जो हो रहा है माइंस के एरिया में, आप देखते होंगे खनन के क्षेत्र में, डैम बांधने के चक्कर में जो भी चीज होती है, उन विस्थापन के लिए क्या क्या नीतियां हैं, पुनर्वास नीति और नीतियां क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। 6 प्रश्न है ये। झारखंड के प्रमुख उद्योग, जो यहाँ की इंडस्ट्री है मेन, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, इस्पात उद्योग को देखेंगे, कोयला उद्योग को देखेंगे, अबरक उद्योग को देखेंगे, शीशा उद्योग को देखेंगे, सीमेंट उद्योग को देखना है। तो जितने उद्योग है सबको देखना, और उद्योग कहाँ का स्थापित है वो सब देखिए। साथ में औद्योगिक विकास को देखना है, उनके नाम को भी देखिएगा, जैसे जमशेदपुर में लोहा इस्पात, बोकारो में लोहा इस्पात, ये सब बात करनी है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, जो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियां ला रही है झारखंड में, वो कौन सी पॉलिसी है और उसको देखना। जंगल प्रबंधन और जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतुओं को सुरक्षा के लिए जंगल प्रबंधन के कौन कौन से नियम है, यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, कितने वन्य जीव अभयारण्य है, कितने पक्षी विहार है, उन पक्षियों विहार की स्थिति कहाँ कहाँ है, ये सब आपको पढ़कर जाना है। झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे, पर्यावरण परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और झारखंड में जो भी चीजों का परिवर्तन हो रहा है इन्वायरमेंट में, उनको पढ़ के जाना है। झारखंड में आपदा प्रबंधन पढ़ना है, झारखंड संबंधित विविध एवं समस्याएं घटनाओं को पढ़ के जाना है, यानी करंट अफेयर। यहाँ से 7 क्वेश्चन है। ये है पूरा का पूरा सिलेबस।
आपको क्या करना है, मैं सिंपल से बता रहा हूं। पूरे सिलेबस को पहले माइंड में बैठाइए कि कहां से कितने प्रश्न, पहला। दूसरा काम क्या कीजिए, जेपीएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को निकालिए और उन प्रश्नों पे विचार कीजिए कि किस जगह से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नों की प्रकृति कैसी है और उन प्रश्नों में गहराई कितनी है। ये दूसरा काम कीजिए। तीसरा, आपके जो मार्गदर्शक हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनसे अच्छे बुकों का सजेशन लीजिए। कौन से बुक मार्केट में अच्छे हैं, किसको हम पढ़ के जाएं कि पीटी के लिए हमें उपयुक्त चीजें मिल जाए। लेकिन एक बात बताता हूं, पीटी और मेंस दोनों को साथ में पढ़िएगा। पीटी और मेंस दोनों साथ में पढ़ते हैं, मेंस भी आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका पीटी निकालने के चांसेस सिर्फ जो पीटी पढ़ते हैं उनसे डबल हो जाता है। और ऐसा देखा गया है, जिन विद्यार्थियों का मेंस क्लियर है वही विद्यार्थी पीटी में भी सफलता पा रहे हैं और आगे जो समय मिलता है वो मेंस को भी पास कर जाते हैं। तो पूरी तरह से जो पीटी पे सिर्फ फोकस कर देते हैं ना कहीं उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है। मेंस उनको अंदर से काफी सक्षम बना देता है चीजों को समझने में, चीजों को करने में। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप मेरी बातों को मानेंगे। साथ ही आपने पढ़ा कोई चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप क्या करो, उसका प्रैक्टिस सेट बनाओ, उसका टेस्ट में बैठो। कहीं भी टेस्ट सीरीज मिले, टेस्ट सीरीज कंप्लीट करो। कम से कम पीटी में जाने से पहले 40,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जाए। 20,000 पेपर 1 के प्रश्नों को प्रैक्टिस करे और 20,000 पेपर 2 के प्रश्नों को प्रैक्टिस करे। टेस्ट सीरीज में बैठे। ये एक तरीका है एग्जाम को पास करने का, और मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के एग्जाम पास नहीं होंगे, क्योंकि इनके सिलेबस में गहराई है। सिलेबस इन्होंने लिख दिया है, सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, लेकिन अंदर में जो गहराई है उस गहराई को पकड़ना होगा। अब जो छोटे मोटे पतले से बुक है मार्केट में मिल रहे हैं या मोटे से बुक है, ये बुक का खेला नहीं है। ये एक अच्छे मार्गदर्शक की आपको जरूरत पड़ेगी। कई बड़े ब्रांड्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ब्रांड कुछ नहीं होता, ब्रांड शिक्षक होते हैं जो वहां पे पढ़ाते हैं। तो बड़े ब्रांड के अंदर अगर ऊंची दुकान, फीकी पकवान मिल जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप जज करें, आप पढ़ने गए हैं टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपने जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखा, क्या उस गहराई में टीचर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब आप पढ़ाई करें। वरना एग्जाम होगी, बच्चे अपेयर करेंगे, आप भी अपेयर करोगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, दूसरे देंगे, फिर आप 1 साल वेट करोगे, 2 साल वेट करोगे कि फिर से जेपीएससी का एग्जाम आए, मैं फिर से रिजल्ट दूंगा। तो वो मुमकिन नहीं है, वर्षों लग जाएंगे, नहीं होगा। अगर आप सही से 14 से 15 महीना मेहनत कर लेते हो तो आराम से आप पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों निकाल सकते हो। हमने भी यहाँ पे शुरुआत किया है एक नई बैच का, पीटी प्लस मेंस की। अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस करनी है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कराते, हम सिर्फ ऑफलाइन में विश्वास करते हैं, ताकि आंसर राइटिंग हो, चाहे जो भी चीजें हो, हम सामने करा सके। जो टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, हम सामने बैठा के ले सके। तब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी यहाँ से परिणाम देने में सक्षम है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी जरूरत हो उस नंबर पर फोन करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और एक काम और कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।